So in organic chemistry, we'll start topic ether. एक सिंपल से टॉपिक से हम ऑर्गेनिक शुरू करना चाहेंगे, ईथर। और जैसे कि हम जानते हैं, ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है O, जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है O। O को हम ऑक्सीजन नहीं कहते हैं, O को हम कंसिडर करते हैं इपॉक्सी ग्रुप। O क्या है? इपॉक्सी ग्रुप है। ये एक इपॉक्सी ग्रुप है। और जैसे कोई सिंपल सा ईथर अगर मुझे लेना है, तो जैसे मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा ROR'। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो या हो सकता है दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। ईथर का कोई सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ तो यह है C2H5O C2H5। दिस इज एन ईथर, ये एक ईथर है। सो रिमेंबर, ethers are those organic compounds which have functional group O. So remember, in ether, functional group is sandwiched between two alkyl groups, surrounded by two alkyl groups. Ether में functional group two alkyl group से surrounded है, और इन alkyl group के नेचर के बेसिस पर ether को टू टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है, एज सिंपल ether, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। क्या होते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर? ये वो ईथर हैं जिसके दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, लाइक दैट ROR। ये सिंपल ईथर है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, लाइक C2H5O C2H5, दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम है। हम जानते हैं ना, R मींस एनी अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। ये सिंपल ईथर है। और दूसरा, सिंपल को ही हम सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ईथर का होता है मिक्स्ड ईथर, या इसी को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सिंपल ईथर से। ये डिफरेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, एक R है एक R' है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं ROR', और यहाँ याद रखें कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं लेता हूँ CH3O C2H5, तो ये ईथर क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर है या मिक्स्ड ईथर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ईथर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एज सिंपल ईथर मीन्स दोज ईथर इन विच बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, मिक्स्ड ईथर मीन्स दोज ईथर इन विच बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। नोमेनक्लेचर इन ईथर का कैसे होगा? कॉमन और IUPAC नेम दोनों ही हम यहां पर लिखना चाहेंगे। नोमेनक्लेचर सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर का अगर हम लेते हैं तो नेमिंग करने का तरीका समझिएगा। यहां दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। कॉमन नेम लिखने का पहले मैं तरीका बता रहा हूं। कॉमन नेम हम ऐसे लिखेंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, इसको हम लिखेंगे डाई अल्काइल, दोनों अल्काइल ग्रुप को साथ में लिखेंगे, डाई अल्काइल ईथर, ये होगा कॉमन नेम। अब रही बात IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, तो IUPAC नेम 11th में पढ़ा है आपने ये टॉपिक। IUPAC नेम जब हम लिखते हैं, किसी एक अल्काइल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखेंगे एज अल्कोक्सी। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। अल्कोक्सी लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे CH3 को O के साथ लिखना है तो मिथॉक्सी, नॉट मिथेनॉक्सी, राइट? तो CH3O क्या है? मिथॉक्सी। C2H5O क्या है? इथॉक्सी। C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है अगर, तो O के साथ क्या लिखोगे? प्रोपॉक्सी। ब्यूटाइल है तो C4H9O को क्या लिखोगे? तो IUPAC नेम में किसी एक अल्काइल ग्रुप को सिमेट्रिकल ईथर में, सिंपल ईथर में किसी एक अल्काइल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा जाएगा एज अल्कोक्सी, और रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम लिखेंगे एज अल्केन। तो जनरल IUPAC नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन, जनरल IUPAC नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन। जैसे एक नेमिंग करके मैं आपको बताता हूं, C2H5O C2H5, ये एक सिंपल ईथर है। कॉमन नेम अगर हम इसका लिखना चाहें, बोलिए कॉमन नेम क्या बनेगा? दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो हम इसको लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। दिस इज कॉमन नेम, इसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने डाई अल्काइल ईथर। और IUPAC नेम अगर मुझे इसका लिखना है तो किसी एक अल्काइल ग्रुप को मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखूंगा। तो C2H5 को फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर मैं लिखूंगा तो उसको क्या लिखना चाहिए मुझे? इथॉक्सी।
और बचे हुए अल्काइल ग्रुप को मैं लिखूंगा एज अल्केन, इथेन, इथॉक्सी इथेन इज इट्स IUPAC नेम। मिक्स्ड ईथर जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, ये देखिए मिक्स्ड ईथर में कॉमन नेम आप इस तरीके से लिखोगे, यहां सिंपल ईथर की तरह दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप को इंडिविजुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडिविजुअली दोनों अल्काइल ग्रुप को लिखोगे एज अल्काइल, अल्काइल, ईथर, अल्काइल, अल्काइल, ईथर इसका कॉमन नेम होगा। और IUPAC नेम लिखना है। अब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, सिंपल ईथर में तो आप किसी भी अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप सेम थे तो किसी भी अल्काइल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के साथ आप लिख सकते हो, लेकिन जब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो यहां पर एक रूल को हम फॉलो करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस हैं उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखना है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हो या राइट साइड पे, डजंट मैटर। वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस हैं उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखना है, और जो अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसको इंडिविजुअली लिखना है। तो इस चीज को याद रखें, ये एक रूल होता है, ये रूल होता है। लेस कार्बन एटम वाले अल्काइल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा जाता है, और वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको हम इंडिविजुअली अल्केन लिखते हैं। ये एक रूल होता है, इस रूल को हम कहते हैं पॉफऑप्स रूल। पॉफऑप्स रूल, तो पॉफऑप्स रूल यहां फॉलो करेंगे IUPAC नेम लिखते हुए। IUPAC नेम ऐसे लिखना है, लेफ्ट में हो या राइट में जिस अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस हैं उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखना है एज अल्कोक्सी, और वो अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी मैंने उसको लिखा है जिसमें कार्बन एटम लेस हैं, और वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको लिखना है अल्केन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे नेमिंग करनी है CH3OC2H5 की, नेमिंग करने का तरीका क्या होगा? तो पहले तो मैं कॉमन नेम लिखूंगा। देखिए कॉमन नेम लिखेंगे हम, वन इज मिथाइल एंड वन इज इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आना चाहिए, मिथाइल बाद में। सो इट्स कॉमन नेम शुड बी इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर इज इट्स कॉमन नेम। और IUPAC नेम अगर लिखना है तो मैं पॉफऑप्स रूल को फॉलो करूंगा। वो अल्काइल ग्रुप इसमें कार्बन एटम मिथाइल में कम है और इथाइल में ज्यादा है, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप को उस अल्काइल ग्रुप के साथ लिखना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस हैं, उसको अल्कोक्सी के फॉर्म में लिखना है। तो IUPAC नेम होगा, लेस कार्बन एटम को अल्कोक्सी के फॉर्म में लिखूंगा मैं, मेथॉक्सी। और वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपैरेटिवली ज्यादा थे उसको हम लिखेंगे अल्केन के फॉर्म में, मींस इथेन। मेथॉक्सी इथेन इज इट्स IUPAC नेम। ईथर का दूसरा क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ईथर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई एज एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर से मतलब ये होता है, एरोमेटिक ईथर वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में एरीन प्रेजेंट हो। एरीन सच एज बेंजीन रिंग, मतलब ऐसी साइक्लिक रिंग जिसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड सिस्टम हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसको एरीन कहते हैं। तो जिनके स्ट्रक्चर में एरीन प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक है, और जिनके स्ट्रक्चर में सिंपल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम एलिफेटिक ईथर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके एलिफेटिक ईथर हैं, लाइक CH3OCH3, चाहे वो सिंपल हो, अल्काइल ग्रुप जहां प्रेजेंट है, चाहे वो सिंपल वाला ईथर है या मिक्स्ड ईथर है, ये एलिफेटिक ईथर है। और एरोमेटिक ईथर वो हैं जिनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। एरोमेटिक ऐसे, ये देखिए, एरोमेटिक ग्रुप को जैसे अल्काइल को R से डिनोट करते हैं,
एरोमेटिक ग्रुप को एराइल AR से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ईथर में फंक्शनल ग्रुप की 2 फ्री वैलेंसीज हैं, वो दोनों तरफ सराउंडेड है। हम मान लेते हैं एक तरफ वो किसी एरोमेटिक ग्रुप से एराइल से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। ये एक एरोमेटिक है। और दूसरा एरोमेटिक वो हो सकता है जिसमें दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक दैट। तो एरोमेटिक ईथर आर दोज ईथर which have aryl group or arene in their structure. So they can be further classified in 2 types, like this one. One is aryl and one is alkyl. Such type of aromatic ether are called aralkyl ether. इसको हम aralkyl ether कहेंगे क्योंकि एक एराइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है। कोई एग्जांपल हम लिखते हैं। ये देखिए, एक एराइल ग्रुप में आप अग्री करेंगे ये एराइल ग्रुप है, right? One is aryl group and other is alkyl group, जिसको फॉर्मूला वाइज ऐसे लिखा जा सकता है C6H5O CH3। ये एक एराइल ईथर है। अब इसकी नेमिंग करने का तरीका आप समझना। इसकी नेमिंग करने का तरीका ये होगा, C6H5 ग्रुप, याद रखें C6H5 ग्रुप को, इस ग्रुप को ऐसे शो करते हैं। ये ग्रुप फिनाइल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसकी नेमिंग करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले मैं कॉमन नेम लिखता हूं इसका। कॉमन नेम ऐसे लिखेंगे, एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है हमें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है मिथाइल और फिनाइल का? मिथाइल फिनाइल ईथर इज इट्स कॉमन नेम। मिथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अब अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे समझिएगा। IUPAC नेम हम ऐसे लिखेंगे, लेस कार्बन एटम वाला जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इसके साथ मैं फंक्शनल ग्रुप लूंगा। मैं पॉफॉफ्स रूल फॉलो कर रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा अल्कॉक्सी, मतलब इसको लिखूंगा मैं मिथॉक्सी। और ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन इज इट्स IUPAC नेम। मिथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेम में फिनाइल नहीं लिखना है, IUPAC नेम में क्या लिखोगे? बेंजीन। फिनाइल कब यूज करते हैं? कॉमन नेम में। तो इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। याद रखें, ये आपके सिलेबस का एरोमेटिक ईथर है, आपके सिलेबस में है एरोमेटिक ईथर ये। इसके लिए एक और नेमिंग इसकी की जाती है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिसॉल। याद रखें, इसी को हम एनिसॉल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिसोल। तो ये हुआ एक एराइल ईथर। एराइल ईथर मतलब एक अल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है। एक और एराइल ईथर मैं लिख रहा हूं, ये भी हमारे डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे हम। C6H5OC2H5। C6H5, ये C6H5 ग्रुप है। OC2H5। अब बोलिए, इसका कॉमन नेम पहले लिखते हैं। कॉमन नेम ऐसे लिखेंगे, एक फिनाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग करनी है। वन इज इथाइल एंड वन इज फिनाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखोगे आप? इथाइल फिनाइल ईथर इज इट्स कॉमन नेम। IUPAC नेम में पॉफॉफ्स रूल फॉलो करोगे। पॉफॉफ्स रूल का मतलब होता है वो अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम लेस है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। एज अल्कॉक्सी तो हम लिखेंगे इसको इथॉक्सी। इथॉक्सी। और IUPAC नेम में रिमेनिंग पार्ट को क्या लिखेंगे? बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन इज इट्स IUPAC नेम। और जिस तरीके से इस कंपाउंड का एराइल ईथर का एक और नेमिंग करने का तरीका है एनिसोल, वैसे ही याद रखें इस कंपाउंड को भी हम नेमिंग करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से, और इसको हम कहते हैं फेनेटॉल। एनिसोल एंड फेनेटॉल, these are aryl ether। एरोमेटिक ईथर का ये टाइप था एराइल ईथर, जिसमें एक ग्रुप है एक अल्काइल ग्रुप है।
एरोमेटिक का दूसरा टाइप, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप ईथर जो है दोनों तरफ से सराउंडेड है, दोनों ही तरफ से सराउंडेड है एरोमेटिक ग्रुप से, एराइल ग्रुप से। इसके नेमिंग करने का तरीका यह होगा, जैसे सपोज कीजिए दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप C6H5 O C6H5, फॉर्मूला वाइज आप इसको लिखोगे C6H5 O C6H5। सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं इसका। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? दोनों ही तरफ ग्रुप कौन सा है? C6H5। कॉमन नेम में C6H5 को क्या लिखते हैं? फिनाइल। बोलिए कॉमन नेम क्या होगा? डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर इज इट्स कॉमन नेम। एंड अगेन IUPAC नेम लिखने का तरीका, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप सेम है। किसी भी एक ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप को मैं लिखूंगा एज अल्कोक्सी, तो फिनाइल का अल्कोक्सी क्या होता है? फिनाइल का अल्कोक्सी, भाई मिथाइल का अल्कोक्सी मिथॉक्सी है, तो फिनाइल का अल्कोक्सी फिनॉक्सी। फिनॉक्सी। और बचे हुए पार्ट को हम लिखेंगे बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन इज इट्स IUPAC नेम। डाइफिनाइल ईथर कॉमन नेम, फिनॉक्सी बेंजीन इज इट्स IUPAC नेम। जनरल नेमिंग करनी है आपको, ये जनरल फॉर्मूला है तो उसको जनरल नेमिंग कह रहा हूं मैं। इसकी जनरल नेमिंग, कॉमन नेम हुआ डाई एराइल ईथर। डाई एराइल ईथर इज द कॉमन नेम। देखिएगा, याद रखें अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं और 3 डिग्री होते हैं। डिग्री से मतलब यह है, चाहे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अगर मैं लेता हूं, याद रखें ये सारे 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हैं। 1 डिग्री से क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, C2H5। C2H5 किससे बॉन्डेड है? फंक्शनल ग्रुप से, लाइक O से। तो ये देखिए C2H5 का स्ट्रक्चर मैंने लिया CH3 CH2। यहां पर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद ओनली वन अदर कार्बन एटम। तो अग्री करते हो ये 1 डिग्री है। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जिसमें स्ट्रेट चेन होती है वो हमेशा 1 डिग्री होते हैं। फिर अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री भी होते हैं, याद रखें ये अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री है। इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं ये O है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम। अग्री करते हो ये 2 डिग्री है? अग्री करते हो? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इट इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम, दैट इज व्हाई दिस अल्काइल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इस 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप को हम ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, या तो मैं इस ग्रुप को मैं कह सकता हूं आइसोप्रोपाइल। 1 2 3 सेकंड पे ब्रांच हो, सब 11th का टॉपिक है, सब कुछ 11th में पढ़ा है आपने। कहते हो ना इसको, सेकंड कार्बन एटम पर जब ब्रांच होती क्या कहते हैं? आइसो। तो या तो मैं इसको आइसोप्रोपाइल कह सकता हूं, या इसको मैं कह सकता हूं सेकेंडरी प्रोपाइल। अब 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये देखो ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अग्री करते हो? फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन बॉन्डेड है, इट इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है? टर्शरी, 3 डिग्री। तो इसकी नेमिंग मैं ऐसे करूंगा, प्रीफिक्स में लिखूंगा टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखें CH3 होल थ्राइस C, CH3 होल थ्राइस C इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब कुछ टिपिकल ईथर के कॉमन और IUPAC नेम लिखना चाहेंगे हम। राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ईथर।
अब इनके कॉमन और IUPAC नेम लिख के बताइए आप। सबसे पहले कॉमन नेम हम लिखेंगे, आप अग्री करेंगे ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, और अल्काइल ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल है, राइट। तो कॉमन नेम मैं लिख सकता हूं डाई, डाई दोनों सेम है, साथ में लिखना चाहूंगा मैं, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इज इट्स कॉमन नेम। अब IUPAC नेम अगर मुझे लिखना है तो मेरी बात समझें ध्यान से। अब IUPAC नेम में क्या होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, किसी भी एक अल्काइल ग्रुप के साथ मैं फंक्शनल ग्रुप को लिखना चाहूंगा एज अल्कोक्सी, लेकिन उसमें मुझे पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। यहां पर पोजीशन इसलिए बतानी पड़ेगी कि ऑक्सीजन जो है फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, देखिए 1, 2 and 3 सेकेंड कार्बन से बॉन्डेड है, और इसकी भी अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1, 2, 3 यहां भी इसके दूसरे वाले अल्काइल ग्रुप के सेकंड कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, वो आपको नेमिंग में दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिंपली आप लिख देते हो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन तो ये भी हो गया, कोई फर्क ही नहीं है। आई कि नहीं बात समझ में, प्रोपॉक्सी प्रोपेन तो ये भी है, और ये इसको प्रोपॉक्सी प्रोपेन नहीं लिखोगे, क्योंकि IUPAC नेम ऐसा होना चाहिए जिस IUPAC नेम से आप करेक्टली स्ट्रक्चर भी लिख सकें। तो इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान से समझें। ये इतना पार्ट अल्कोक्सी है, सेकेंड पोजीशन पर सेकेंड कार्बन एटम पर ये अल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो मैं लिखूंगा 2 इन ब्रैकेट, कौन सा अल्कोक्सी है आपका, ये अल्कोक्सी क्या है, प्रोपॉक्सी, और ऐसा प्रोपॉक्सी जिसके सेकेंड कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो 2 इन ब्रैकेट 2 प्रोपॉक्सी। ये 2 किसका, ये 2 किसका, सेकेंड कार्बन एटम से बॉन्डेड था इसलिए 2 लिखा, और इसके भी सेकेंड से बॉन्डेड है इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, 2 प्रोपॉक्सी। 2 इन ब्रैकेट 2 प्रोपॉक्सी, और अल्केन कौन सा है ये, प्रोपेन, प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम, 2 इन ब्रैकेट 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम पहले लिखते हैं, ये मिक्स्ड ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। पहले कॉमन नेम हम लिखेंगे, बोलिए एक अल्काइल ग्रुप कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल है और दूसरा इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर इज इट्स कॉमन नेम। अब रही बात मुझे IUPAC नेम लिखना है, मैं पॉफॉफ्स रूल फॉलो करूंगा। फंक्शनल ग्रुप किसके साथ होना चाहिए, जिसमें कार्बन एटम लेस हो, यही कहता है ना रूल। अब ये बच गया अल्केन, इसकी अपनी कार्बन चेन है, इसमें नंबरिंग मुझे करनी होगी 1, 2, 3। अब देखिए इसका IUPAC नेम मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी 3 कार्बन एटम की, सेकेंड पे मिथाइल है और सेकेंड पे इथॉक्सी ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या है, प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। पॉलीईथर, पॉलीईथर से मतलब है ऐसे ईथर जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे 2 और मोर। अभी तक आपने देखा जितने भी ईथर अभी तक हमने डिस्कस किए उसमें केवल सिंगल फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। अब आप देखेंगे 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उनको हम कहेंगे पॉलीईथर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, CH3O, CH2, CH2O, C2H5। अग्री करेंगे ये पॉलीईथर है। इनफैक्ट पॉलीईथर का भी कौन सा टाइप है, डाई ईथर, डाई ईथर है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे बताइए।
यही होगा ना, अल्काइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप को रखना है, तो मिथाइल के साथ O लिया, ये हो गया मेथॉक्सी, C2H5 के साथ O लिया, ये हो गया इथॉक्सी। अब आपको नंबरिंग करनी है। अब यहां पर आपका लोएस्ट नंबर रूल फेल हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी फर्स्ट प्लेस पर मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो फर्स्ट प्लेस पर मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है O। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? तो एक इथॉक्सी है, एक मिथॉक्सी है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देना चाहूंगा। किसको? इथॉक्सी। तो IUPAC नेम इसका होना चाहिए 1 इथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और बचे हुए पार्ट को मैं लिखूंगा अल्केन, 2 कार्बन एटम वाला अल्केन, इथेन। 1 इथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, इथेन इज इट्स IUPAC नेम। लेकिन ये ओल्ड IUPAC नेम है। ओल्ड IUPAC नेम क्यों है? चेंज करने की जरूरत क्या है? इसको चेंज करने की जरूरत यह है कि डाई ईथर की तो नेमिंग कर लिया आपने, अब जरा देखिए मैं पॉली ईथर में ट्राई ईथर ले लेता हूं, क्या आप नेमिंग कर पा रहे हो इस तरीके से, यही सिस्टम से? क्या आप इसकी नेमिंग इस तरीके से कर पा रहे हो? दिस इज ट्राई ईथर। ट्राई ईथर में इस तरीके से नेमिंग नहीं हो रही है, नहीं कर सकते आप। ये मेथॉक्सी बना दोगे, ये मेथॉक्सी बना दोगे, अब इस O का क्या करोगे? राइट? तो मॉडर्न नेमिंग पॉली ईथर के लिए प्रपोज की गई है, वो मॉडर्न नेमिंग में फॉलो कर रहा हूं। और अब जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब यहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये पूरी कार्बन चेन, सपोज ये इंटायर कार्बन चेन थी, ये क्या थी? कार्बन चेन। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, और जहां जहां आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वहां से ऑक्सीजन ने कार्बन को रिप्लेस किया है, राइट? ऐसा मान लेते हैं हम। नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, राइट साइड पे नंबरिंग कर रहा हूं तो पहला फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे आ रहा है। मतलब मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूं। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5th पर सेकंड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, राइट साइड से भी 1 2 3 4 5th पर सेकंड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। मतलब नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी साइड बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। एक्चुअली कहीं से भी नंबरिंग कर दी मैंने। राइट? अब सुनते जाना। अब ये देखो, अगर हमने ये अज्यूम किया है कि कार्बन एटम रिप्लेस हुआ है ऑक्सीजन से, तो कौन कौन सी प्लेस से रिप्लेस हुआ है आपको नंबरिंग से समझ में आ रहा है। कौन कौन सी प्लेस से हुआ है? 2 5 8 ट्राईऑक्सा। O को हम लिखेंगे यहां पर ट्राईऑक्सा इन मॉडर्न नोमेनक्लेचर, क्योंकि इस तरीके से आप अल्कोक्सी के फॉर्म में इसकी नेमिंग नहीं कर पा रहे हो आप। 2 5 8 ट्राईऑक्सा। और हमने ये अज्यूम किया है कि पहले ये 9 कार्बन एटम की एक चेन थी। 9 कार्बन एटम मीन्स नॉनेन। तो 2 5 8 ट्राईऑक्सा नॉनेन, इसका मतलब ये हुआ कि नॉनेन कार्बन चेन पर 2 5 और 8 पोजीशन पर कार्बन को ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया है। दिस इज द मॉडर्न नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली ईथर। क्या ये मॉडर्न नोमेनक्लेचर ट्राई ईथर और टेट्रा ईथर या आगे वाले ईथर पे अप्लाई होगा? नहीं, ये मॉडर्न नेमिंग डाई ईथर पर भी अप्लाई होगी। ये जो आपने नेमिंग की है ये ओल्ड IUPAC नेमिंग करने का तरीका था। मॉडर्न IUPAC नेमिंग में अगर यहां पर करता हूं तो आप बोलो इस सिस्टम से यहां भी मैं नेमिंग करना चाह रहा हूं। अब नंबरिंग कहां से करूं मैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट पर नंबरिंग कर रहा हूं, सेकंड पे ऑक्सीजन आ रहा है। राइट पर अगर नंबरिंग कर रहा हूं तो ये C2H5 का ये मतलब हुआ है ना, मतलब 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है ये ऑक्सीजन। तो प्रेफरेंस आप किसको देना चाहोगे? लेफ्ट साइड को, जहां से लोएस्ट पोजीशन पर आपको फंक्शनल ग्रुप मिले। 1 2 3 4 5 और ये 2 कार्बन लेना है, 6 नहीं लिखना है, 2 कार्बन है, 6 और 7। मतलब हम ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया है कार्बन को किस कार्बन चेन से? हेप्टेन से। अब बोलिए क्या होना चाहिए IUPAC नेम? ये तो ओल्ड IUPAC नेम है, इसी का मॉडर्न IUPAC नेम क्या होगा? 2
5 dioxa heptane is its IUPAC name. 2,5 dioxa heptane, cyclic ether. साइक्लिक ईथर, एक सिंपल सा साइक्लिक ईथर मैं लेता हूं, ये देखिए, तो ये है साइक्लिक मोनो ईथर, जिनको हम ट्रूली इपॉक्साइड्स कहते हैं। क्या है ये? इपॉक्साइड। ऐसे ईथर इपॉक्साइड कहलाते हैं, साइक्लिक मोनो ईथर। अभी देखिए, क्या यहां पर भी कॉमन और IUPAC नेमिंग दोनों हो सकती है? ऑफ कोर्स दोनों ही होगी। कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम में देखो, क्या यहां पर C2H4, C2H4 का कॉमन नेम क्या है? C2H4 कॉमन नेम इथाइलिन, नॉट इथीन, इथाइलिन हुआ। इथीन तो IUPAC नेम होता है C2H4 का। C2H4 का कॉमन नेम है इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड इज इट्स कॉमन नेम। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे, सुने ध्यान से। IUPAC नेम जब हम लिखते हैं, एक्चुअली जो मैंने टर्म अभी इनिशियली यूज किया था, O को हम इपॉक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ट्रूली O को इपॉक्सी ग्रुप हम तब कहते हैं जब वो साइक्लिक रिंग बना रहा हो, तब वो ट्रूली इपॉक्सी ग्रुप है। यहां पर O जो है वो ट्रूली इपॉक्सी ग्रुप है। मैं नंबरिंग करता हूं 1 और 2। इपॉक्सी ग्रुप कहां बॉन्डेड है? 1 और 2 दोनों कार्बन से बॉन्डेड है, बोलो। तो इसका IUPAC नेम होगा 1,2 1,2 इपॉक्सी। डाई नहीं लिखना है क्योंकि इपॉक्सी तो एक ही है ना, 1,2 पर बॉन्डेड है वो। तो 1,2 इपॉक्सी इथेन इज इट्स IUPAC नेम। अब इसमें आप बताएंगे इसका कॉमन और IUPAC नेम क्या है? इट इज ऑल्सो इपॉक्साइड, साइक्लिक मोनो ईथर। कॉमन नेम 1, 2, 3 कार्बन C3 and H6, C3H6, propylene common name. Propylene oxide is its common name. So the IUPAC name, numbering will start from right hand side. राइट हैंड साइड से, क्योंकि लोएस्ट नंबर पर आपको इपॉक्साइड मिल जाएगा। तो IUPAC नेम क्या हुआ? 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। एक और लिखते हैं, जैसे is also epoxide, cyclic monoether. Common name butylene oxide and IUPAC name 2,3 epoxy butane is its IUPAC name. And the most important ether, cyclic polyether. Cyclic polyether, also known as crown. Such type of ethers are crown. What is IUPAC name?
बड़ा इजी है इसकी नेमिंग करना, क्राउन की नेमिंग करना आसान है। जनरल आईयूपीएसी नेम मैं आपको दे देता हूं। जनरल आईयूपीएसी नेम होता है एक्स क्राउन वाई, where X is total number of atoms. Which atom? Total number of atoms involved in cyclic structure. X and Y is the total number of oxygen atoms. तो इसका आईयूपीएसी नेम, जो जेई का क्वेश्चन था, काफी पुराना सा क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? ये देखिए, यहां से शुरू करता हूं मैं, टोटल एटम काउंट करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 टोटल एटम हो गए। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 16, और y है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज 16 क्राउन 8 इज इट्स आईयूपीएसी नेम। इसमें आप समझ लें, मेरा टोटल नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब है, टोटल नंबर ऑफ एटम से मेरा मतलब है कार्बन एंड ऑक्सीजन which are involving in cyclic ring। आप टोटल एटम ये ना समझें, मान लिया यहां कार्बन है, राइट, और ये हाइड्रोजन इस पे बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन कोई साइक्लिक रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। मैं टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा हूं which are involved in cyclic ring। हाइड्रोजन आर नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक रिंग, तो हाइड्रोजन को थोड़ी काउंट करेंगे यहां पर, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन गिवन है, शायद किसी मेडिकल एंट्रेंस का पूछा गया क्वेश्चन है ये भी मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। नाउ यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्राउन। इसका कॉमन नेम वैसे तो यूजुअली नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ CH2 है, और CH2 ग्रुप को याद रखना मिथाइलिन कहा जाता है। तो वैसे तो इनके कॉमन नेम नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन कॉमन लिखना हो तो ऐसे लिखोगे आप। मिथाइलिन ग्रुप है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टामिथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्टामिथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्टामिथाइलिन ऑक्टा ऑक्साइड, क्योंकि 8 O हैं और 8 मिथाइलिन ग्रुप हैं। तो अगर हम कॉमन नेम वैसे नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज ऑक्टामिथाइलिन ऑक्साइड। ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मैंने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैंने देखा है, शायद किसी मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है। यू कैन इजीली अटेम्प्ट। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्राउन 4 इज इट्स आईयूपीएसी नेम। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने देखा है, इसको भी अटेम्प्ट करें। क्या होना चाहिए आईयूपीएसी में? ईथर को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग राइट साइड से बोलिए। 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। कुछ साइक्लिक रिंग आपको याद रखनी है। There are cyclic ethers, and these rings are considered as oxetane, oxolane, and oxane. These are
in fact cyclic ether, and particularly considered as oxytane ring, oxolane ring and oxane ring. In introduction, nomenclature, classification and nomenclature of ether is done. इस लेवल से कम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का हमें आइडिया होना चाहिए ईथर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम 12th या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो इतना आइडिया तो कम से कम होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में किसी भी टॉपिक में, ऑर्गेनिक में किसी भी टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट यहां पर हम लेना चाहेंगे, आइसोमेरिज्म। Isomerism exhibits by ether. Isomerism exhibits by ether. इससे पहले कि मैं ईथर की आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूं, मैं एलिफेटिक ईथर का जनरल फॉर्मूला लिख देना चाहता हूं। जनरल फॉर्मूला कोई भी ईथर ले लेता हूं मैं, लाइक C2H5O C2H5। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? C4H10O। तो जनरल फॉर्मूला आपको लिखना आता होगा n के रेस्पेक्ट में। मतलब कार्बन को अगर मैं लेता हूं n, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2n+2O। इसको कहते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म हमेशा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में डिस्कस होता है। तो याद रखें, ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O। ईथर कितनी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? तो ईथर की ये इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। Ether can exhibit following isomerism. First one, functional isomerism. Second one, metamerism. Third one, position isomerism. And fourth one, chain isomerism. वैसे मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि ईथर में दो ही आइसोमेरिज्म कंसिडर हो रही है, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब ऐसा क्यों होती 4 आइसोमेरिज्म है और कंसिडर केवल फंक्शनल और मेटामेरिज्म ही हो रही है, ऐसा क्यों? अभी डिस्कशन में आपको बात क्लियर करूंगा मैं। कोई एक फॉर्मूला फिक्स कर लेते हैं इन सारे आइसोमर को समझने के लिए। सपोज फॉर्मूला है C4H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से मैं ये सारे आइसोमर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? सिंपल सी बात है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। इनिशियल लेवल पर ऑर्गेनिक में मैं बता देना चाहता हूं कि आपके 12th सिलेबस में जो बहुत ही कॉमन आइसोमर ड्यूरिंग द डिस्कशन इंक्लूड होंगे वो कौन कौन से रहेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ईथर की बात आई है तो मैं ईथर का बता दूं कि ईथर अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है। याद रखें, ईथर अल्कोहल दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि दोनों के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं। इसलिए दोनों के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं? CnH2n+2O। वैसे ही याद रखें, एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमेशा कीटोन के। यह भी आपके डिस्कशन में इंक्लूड होगा, सिलेबस का पार्ट है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शनल आइसोमर होते हैं ईस्टर के और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। तो अभी मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो मैं ये बताना चाहूंगा, रिमेंबर वन थिंग, फंक्शनल आइसोमर होते क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स विद ईच अदर एंड द फेनोमेनन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमें याद रखना होगा कि ईथर और अल्कोहल आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। अगर ये फॉर्मूला मुझे दिया जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है इसके फंक्शनल आइसोमर लिखिए, तो मुझे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O। मतलब फंक्शनल आइसोमर डेफिनेटली क्या होने चाहिए? ईथर एंड अल्कोहल। तो कोई एक ईथर लिख देता हूं, कोई एक अल्कोहल लिख देता हूं, वो दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे।
कुछ इस तरीके से C4H10 होगा, एल्कोहल। OH अलग कर दिया मैंने एल्कोहल के लिए, तो क्या बचा C4H9, मतलब ये क्या है ब्यूटेनॉल, और 4 कार्बन एटम वाला मैं ईथर लिख रहा हूं। अब मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखूं या इक्वल कार्बन एटम रखता हूं या अनइक्वल रखता हूं, कोई भी एक ईथर मैं लिख सकता हूं। मतलब मेरा कहने का है मैं सिंपल ईथर भी लिख सकता हूं या मिक्स्ड ईथर भी लिख सकता हूं। तो सपोज मैंने दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लिया, इथॉक्सी इथेन इज इट्स IUPAC एंड कॉमन नेम इज डाई इथाइल ईथर। अब हमें कॉमन और IUPAC दोनों नेम लिखने आते हैं। तो ये हैं दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर, वन इज एल्कोहल एंड वन इज ईथर। अब मेटामेरिज्म समझते जाएंगे, सारे टॉपिक 11 के हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपको ढंग से आइसोमर लिखने का आइडिया नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप समझते चलें। मेटामेरिज्म सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, रिमेंबर वन थिंग, मेटामेरिज्म ऑलवेज एग्जिबिट्स बाय ओनली दोज फंक्शनल ग्रुप्स विच आर सराउंडेड बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स। हमेशा मेटामेरिज्म वो फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट कर सकते हैं जो दो अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड हो। ईथर भी उसमें से एक है, दो अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। जैसे ईथर मेटामेरिज्म शो कर सकता है, जैसे कीटोन मेटामेरिज्म शो कर सकता है, जैसे ईस्टर मेटामेरिज्म शो कर सकता है। एंड वन मोर, ये तीन से तो आप फेमिलियर होंगे 11th में। 11 में हो सकता है आप इस फंक्शनल ग्रुप से फेमिलियर ना हो। NH दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, ये अमाइन है, और ये अमाइन कौन सा है 2 डिग्री अमाइन। तो हमारे डिस्कशन में 12th वाले डिस्कशन में मेटामर्स जो हैं ऑर्गेनिक में, हम इन चारों फंक्शनल ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? ईथर, कीटोन, ईस्टर एंड 2 डिग्री अमाइंस। ये मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। मेटामेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है मेटामेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए? ओनली दोज फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिबिट मेटामेरिज्म विच आर सराउंडेड बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स। जो 2 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो ही मेटामेरिज्म शो कर पाते हैं। अब अगर मुझसे कहा जाता है मेटामर्स लिखने के लिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेटामर किसके लिखना है? ऑब्वियस सी बात है, जनरल फॉर्मूले से। अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O के अकॉर्डिंग गिवन है, तो मुझे पता है CnH2n+2O फॉर्मूला किसके लिए पॉसिबल है? एल्कोहल के लिए भी पॉसिबल है और ईथर के लिए भी है। तो एल्कोहल तो मेटामर्स नहीं बना सकता, तो मेटामर मुझे किसके लिखने होंगे? ईथर के लिखने होंगे। तो सपोज C4H10O सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके मैं मेटामर लिख रहा हूं। इसके कितने मेटामर पॉसिबल है? मेटामर में होगा क्या? मेटामर में ये होगा, मेटामर्स लिखते समय याद रखें, मेटामर्स में डिफरेंस किस बात का होता है? तो याद रखना, मेटामर वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। कहने का मतलब है ईथर का मेटामर ईथर ही होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, तो फिर किस बात का डिफरेंस है? अल्काइल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप जिस अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अब मैं मेटामर लिखता हूं, ठीक है, H10O फॉर्मूले के, ये मैंने लिया O। एक बार मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, मतलब 4 कार्बन है मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो दोनों तरफ मैं 2-2 कार्बन ले लेता हूं, वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूं, CH3, CH2, CH2 एंड CH2। एक बना ईथर ये। अब अल्काइल ग्रुप मुझे डिफरेंट बनाना है, तो डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? 2-2 कार्बन थे दोनों तरफ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ 1 कार्बन और दूसरे तरफ 3 कार्बन ले लिए मैंने। मानते हो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए? तो मेटामर में होगा क्या? मेटामर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, लेकिन उनके अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। कैसे? पहले वाले में दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। दूसरे वाले में एक अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल, और दूसरा क्या है? प्रोपाइल। तो यहां इन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में मेटामर है। C4H10O पर मैंने क्वेश्चन देखा है कि C4H10O के कितने मेटामर पॉसिबल हैं, तो C4H10O के कितने मेटामर पॉसिबल हैं अगर मुझे बताना है, तो क्या 2 ही मेटामर पॉसिबल है या और भी हो सकता है?
अल्काइल ग्रुप और भी डिफरेंट कर सकते हो आप, कर सकते हो। थ्री मेटामर्स पॉसिबल हैं C4H10O के, ईथर के 3 मेटामर पॉसिबल हैं यहां। कैसे? कॉमन नेम लिखता हूं, आइडिया होगा। डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, है ना। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन तीनों के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में मेटामर्स है। अब सुनते जाना, मैंने आपसे कहा था ना कि चेन और पोजीशन आइसोमर को यूजुअली डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, अब बात समझ में आएगी। पोजीशन आइसोमर मुझे लिखने हैं, वही सेम फॉर्मूला मैं लेता हूं C4H10O का। सुनते जाना, मानते हो ईथर है ये? इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है 1 पे मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। वैसे तो नॉर्मली मैं मिथॉक्सी प्रोपेन लिखूंगा, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और मिथॉक्सी की प्लेस में चेंज कर देता हूं। ये देखो, मानते हो? इसको क्या कहोगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। फॉर्मूला वही रख रहा हूं मैं हर डिस्कशन में, C4H10O। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन C4H10O फॉर्मूले के क्या है? पोजीशन आइसोमर है। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन पर पोजीशन डिफरेंट होती है। तो मिथॉक्सी फर्स्ट प्लेस पर है, मिथॉक्सी सेकंड पर है। अब चेन आइसोमर क्या होते हैं? तो चेन आइसोमर C4H10O के मैं चेन आइसोमर लिखता हूं, ध्यान से समझे। यही तो चेन आइसोमर है ये दोनों। चेन आइसोमर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? कार्बन चेन का टाइप डिफर करना होगा। तो चेन आइसोमर में भैया पोजीशन आइसोमर वो होते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। चेन आइसोमर वो होते हैं जहां कार्बन चेन का टाइप डिफरेंट हो, मतलब those organic compound which have same molecular formula but different types of carbon chain are called chain isomer। तो कार्बन चेन का टाइप डिफरेंट होना चाहिए। जो स्ट्रेट चेन होती है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती, वो चेन होती है नॉर्मल कार्बन चेन, और इसी को मैं ब्रांच वाली बना देता हूं। ये देखो, ये कार्बन चेन कौन सी है? आइसो कार्बन चेन है, और ये कौन सी है? नॉर्मल। तो इन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों में, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन चेन का टाइप डिफरेंट है। ये आपस में क्या है? दोनों चेन आइसोमर। तो ये ओवरऑल आइसोमर है यहां पर। अब यहां से आपको मैं बात समझा पाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि पोजीशन और चेन आइसोमर को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो पोजीशन और चेन आइसोमर है ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ चुके हैं। देख लो आप, आ चुके हैं क्या? ये आइसोमर डिस्कशन में आया नहीं है? आया। क्या ये नहीं आया था? ये भी आया है। तो जो पोजीशन और चेन आइसोमर हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं कहां पर? मेटामर्स में, इसलिए उनको अलग से डिस्कस नहीं किया जाता है। अब ध्यान से देखिए इन तीनों को, ये दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये तीनों कहने को मेटामर्स हैं, लेकिन ये दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म भी है अपार्ट फ्रॉम मेटामेरिज्म? ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर भी हैं, और ये दोनों आपस में चेन आइसोमर भी है। तो ईथर के लिए अलग से पोजीशन या चेन आइसोमर इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि जो मेटामर आप लिख रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं उसके चेन आइसोमर भी और पोजीशन आइसोमर भी। तो ये था आइसोमेरिज्म। अब अगर मुझसे कहा जाए C4H10O के कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर हैं, तो आप काउंट कर लो। काउंट ऐसे करेंगे आप, C4H10O के टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं? तो ये हुआ 1 2, और जो रिपीट नहीं होने देना है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये होगा 3,
4, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, काउंट नहीं करना है, हो चुका है, नहीं करना है। ये दोनों भी इंक्लूड हो चुके हैं क्या, तो काउंट नहीं करना है। फिर लेकिन एल्कोहल में और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो एल्कोहल में बना सकता हूं। मतलब ये कौन सा वाला एल्कोहल है, ये है एल्कोहल ब्यूटेनॉल, तो एल्कोहल में भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। एल्कोहल ऐसे भी हो सकता है, एल्कोहल ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल आइसोमर हुए 4 और ये भी कंसिडर किए जाएंगे। एक लिखने का मैंने आपको आइडिया दे दिया आइसोमर लिखने का, ये जरूर ले सकते हो आप एल्कोहल में, ये OH, ये डिफरेंट है। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए